राम राम नमस्कार जी। आपने घायल थी फिर आवाज कितना भी बुलावा चलो आगे लगा आगे हमने तो भाई ईमान का शान नहीं था मेरे खोखा में ये बताना है आप बोल लोगे बड़ा था एक मिनट उनको तो नहीं पीछे आवाज आ रहा है कूलर लगा रहे हैं मतलब अरे मैं रूसा हूँ ये मेरे को मनाए मैं मनाऊँ पहले ये रूसे थे आपने मनाई दी क्यों मैं तो दो बार बार एक दूसरे को सपोर्टिंग का आरोप बीजेपी और कांग्रेस लगा किस तरह से देखते हैं? पहले तो आज देश की जो स्थिति है बड़ी गंभीर है। प्रधानमंत्री ने कल सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक कर ये चर्चा करी कि आपातकाल जैसी स्थिति देश में नहीं, और वही दूसरी ओर पर 10 रुपए वैट पेट्रोल पे कम करना, डीजल पे वैट कम करना, ये साफ दिखाता है कि पेट्रोलियम कंपनीज के नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं केंद्र आज तो अपने खजाने से कर रही है, पर जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म होगा ये जनता के ऊपर बोझ दोबारा डालने का काम करेगी। वही दूसरी ओर पर एलपीजी की जो हालात स्थिति है, आपने खुद देखा कि केंद्र के नोटिफिकेशन से अर्बन में 25 और रूरल में 45 दिन में सिलेंडर की पूर्ति करी जाएगी। आज ये साफ दिखाता है कि पीछे से जिस मात्रा में पेट्रोलियम गैस और क्रूड ऑयल आता था, आज सरकार को मात्रा नहीं मिल पा रही, और उसी वजह से सरकार के पास ना तो उचित स्टॉक है ना उचित तैयारी थी, और इस तैयारी ना होने की वजह से आज आम जन को इसका नुकसान झेलना पड़ा। बारी बारी इनके मंत्री बिजली की, पेट्रोलियम की बैठक ले रहे, हर स्टेट के नुमाइंदों को वहां रख रहे। ये साफ स्थिति है कि इन लोगों की विफल जो रणनीति थी, या कह लो कि विश्व स्तर पर जो तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई, और मिडिल ईस्ट की इस व्यवस्था के कारण आज कहीं ना कहीं देश के आम जन को बिना किसी युद्ध जैसी स्थिति के भी आज मार झेलनी पड़ रही है। को लेकर बात चल रही है बीजेपी और कांग्रेस ने दूसरे का आरोप लगा रहे हैं। देखो, दोनों ने मिलके गेम खेला है। आज क्या भूपेंद्र हुड्डा को ये पता नहीं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होकर उनने किस किस के वोट देखे और किसने गलत प्रक्रिया से अपना वोट कैंसिल कराया या पार्टी के विरुद्ध में दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, बिहार हो, उड़ीसा हो, हर प्रदेश में यह दिखा दिया कि आज प्रजातंत्र के अंदर कहीं ना कहीं मनी तंत्र ज्यादा हावी है, और संगठनों की सोच से जुड़े हुए विधायकों की खरीद फरोख्त जिस तरीके से हो रही है, ये साफ दर्शाता है कि इसका मास्टर कह लो आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। वोटिंग नहीं क्यों लगा कि पब्लिक ओपिनियन लेने के बाद वोटिंग वोट सबका अधिकार है, एब्सटेन करना ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों की मिली भगत थी, वो तो बीजेपी की तैयारी विफल रही। अब बीजेपी चाहे उनको कांग्रेस की बी टीम बनाए या कांग्रेस उनको बीजेपी की बी टीम बनाए, एक चीज तो साफ होगी कि प्रजातंत्र में वो एक ऐसा संगठन है जिसके पास
वोट की चोट से जो अधिकार था एक दल को हराने का, वो दम नहीं था कि जाकर वोट की चोट मारने का दम करे। सब नए नियम बनाए अब सीजन के लिए, किसानों के लिए। देखो, जिस तरह की तैयारी आज हरियाणा सरकार की है, सरसों की प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी, मंडियों में ना बारदाना है, ना मंडियों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई, और तो और जो पेट्रोलियम क्राइसिस है, जिस मात्रा में पीपीपी बैग्स आज बारदाने के तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आने चाहिए थे, ना वो आए, ना सरकार के पास जूट बैग्स की मात्रा है। मुझे तो ये क्राइसिस आते लग रहे हैं, जिस तरह गर्मी बढ़ी है, प्रोक्योरमेंट 15 की बजाय शायद हरियाणा सरकार को 5 तारीख से शुरू करनी पड़े। और अगर 5 तारीख से शुरू करेंगे तो फिर इस साल के सीजन में सिर्फ पीड़ित कोई होगा तो किसान होगा। और किसान की पीड़ा को बढ़ाने के लिए मैं तो कल इश्तिहार देख रहा था कि ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट होनी चाहिए, ट्रैक्टर के मालिकाना हक होने चाहिए, ट्रैक्टर के पेपर होने चाहिए, ट्राली पर नंबर प्लेट होनी चाहिए। ये जितने नियम और आगे रिस्ट्रिक्शन किसान पर लगा रहे हैं, ये साफ दिखता है कि इनकी प्रोक्योरमेंट की तैयारी थी नहीं, और अब इस तरह की ग्लोबल स्थिति के बाद इनके पास जिस मात्रा में पीपीवी बैग्स आने चाहिए थे वो भी नहीं आ पाए। तो किसी तरह इस सीजन को डिले करने के लिए और लंबा करने के लिए ये कदम सरकार उठा रही है। 16 साल से अधिक हो चुका सरकार को, पूरी तौर पर विफल रही है। आप तो उचाड़ा कवर करते हो, मुझे एक नई घोषणा 33 लाख रुपए के सिवाय उचाड़ा के अंदर कोई हुई हो उसका ब्यौरा दे दो। तो सारी घोषणाएं और उद्घाटन वही थे जो आज से 2 साल पहले परियोजना हमने लागू करी थी। कोई एक नया कदम उचाड़ा के लिए उठाया, और उचाड़ा छोटो, जींद जिला हरियाणा ले लो, 5 उपलब्धियां मुख्यमंत्री बता दे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इनने सक्सेसफुली पूरे प्रदेश में करी। एक योजना लागू करी है, लाडो लक्ष्मी योजना। आप महिलाओं से जाकर पूछो कितनों को उसका लाभ मिला। विकास रैली कर रहे हैं। विकास रैली तो कितनी बार कर ले, जब मनरेगा, आंगनबाड़ी और इस तरह कर्मचारियों को बिठा के भाषण देना है तो फिर मुख्यमंत्री तो पाकिस्तान में जाके भी कर लेगा। पंजाब में मुख्यमंत्री बहुत जा रहे हैं। मुझे तो लगता है थोड़ी दिनों में पंजाब का प्रभार नायब सैनी जी को ना बीजेपी दे दे, क्योंकि हरियाणा की विफल सरकार का हिस्सा आज वो है। और मुझे लगता है इससे ज्यादा विफल सरकार हरियाणा प्रदेश ने ना देखी है, ना आने वाले भविष्य में कोई देखेगी।